फर्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। मंडल वाइज हम यूपी को कवर करेंगे। तो पहला मंडल हम स्टार्ट करते हैं वाराणसी मंडल। संभाग की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये वाराणसी मंडल है जिसका यहाँ पे मैप बना हुआ है। वाराणसी मंडल में बात करते हैं तो देखिए जौनपुर है, गाजीपुर है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है और भदोही है। तो ये 5 आते हैं। अब बात करते हैं मुख्यालय की, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए वाराणसी जो जनपद है इसका जो मुख्यालय है ये वाराणसी में ही है और जो मंडल है ये भी वाराणसी में ही। पूर्व नाम और उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो विश्वनाथ नगरी यानी मुक्त नगरी, घाटों का नगर भी इसको कहते हैं, मंदिरों का शहर भी इसको कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो वो भी वाराणसी है। वहाँ भगवान शिव की नगरी भी इसको कहते हैं, भगवान शिव की नगरी। दीपों का शहर भी इसको कहते हैं, ज्ञान नगरी भी इसको कहते हैं। बनारस और काशी यानी रण नगरी, साड़ी नगरी, सीढ़ी नगरी, संगीत का शहर और गलियों का शहर भी वाराणसी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपनाम इनके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका देखिए शिव, भगवान शिव की नगरी है, साण नगरी है, सीढ़ी नगरी है, ये सारे आपके जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसको ज्ञान नगरी भी कहते हैं, गलियों का शहर भी इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास की स्थापना में, तो वाराणसी का जो पहली बार उल्लेख है ये कहाँ मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है आपसे कि जो वाराणसी है इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अब बात करते हैं कि वरुणा नदी और 80 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है, वो वाराणसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वाराणसी का नाम जो है वो वाराणसी क्यों रखा गया है। तो ये वरुणा नदी और 80 नदी यानी वरुणा 80 यानी वाराणसी, तो इस तरीके से इसका जो नाम रखा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वाराणसी जो है, वाराणसी आपका जो ये वाराणसी है तो इसका जो नाम है वाराणसी का ये इसीलिए रखा गया है। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसी से आप इसकी नदियों के बारे में जो है पता कर सकते हैं। तो वाराणसी यानी वरुणा नदी और 80 नदी से ही इसका जो है वो नाम रखा गया है। अब बात करते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी महाजनपद की ये राजधानी थी। वहीं जैन धर्म के 7वें एवं जो 23वें तीर्थंकर थे, क्रमशः सुपार्श्वनाथ एवं पार्श्वनाथ का भी जन्म हुआ था यहीं पे, कहाँ पे, वाराणसी में। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ यहीं पे इन्होंने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये मैचिंग में आपका जो है इसमें दिया था पहला सही है दूसरा सही है, इस टाइप वाले फॉर्मेट में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था, लेकिन उसमें जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ था। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहरों में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। कौन सा है, तो वो वाराणसी जनपद है। बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से पुराना, और इसकी जो किंवदंती है उससे भी पुराना है, और सभी के साथ दुगना जो है दिखाता है। यानी मार्क ट्वेन जो कि अमेरिकी लेखक एवं साहित्यकार हैं, और मध्यकाल में यह क्या है, कन्नौज राज्य का जो है एक पार्ट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल में ये किसका पार्ट था, तो ये कन्नौज का पार्ट था। बाद में बंगाल के जो पाल शासकों ने इस पर क्या किया था, वो शासन किया था, यानी बाद में पाल शासकों ने इस पर शासन किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में इस नगरी को लूटा और क्षति पहुंचाई थी। बलवंत सिंह ने क्या किया था, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। इस उपलक्ष्य में वाराणसी को क्या कहा था, अवध से स्वतंत्र कराया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाराणसी अवध में था, फिर बाद में इसको स्वतंत्र करा लिया गया था। 1911 में अंग्रेजों ने महाराजा प्रभु नारायण सिंह को वाराणसी का राजा बना दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 1911 में अंग्रेजों ने जो महाराजा प्रभु नारायण सिंह थे इनको वाराणसी का राजा बना दिया था। वहीं वर्ष 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में यह स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में शामिल हो गए। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1535 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो अक्षांश में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 25 डिग्री 14 मिनट से 25 डिग्री 23 मिनट उत्तर पूर्व में है। वहीं देशांतर का भी आप देख सकते हैं। अब स्थिति इसकी जान सकते हैं तो गंगा नदी के तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाराणसी कहाँ पे है, तो वो गंगा नदी के तट पर है। सीमा रेखा की बात करें तो पूर्व में चंदौली से लगता है। इस तरीके से आप इसको मैपिंग कर सकते हैं। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया,
ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पूर्व में पूर्व में ये चंदौली से लगता है, पश्चिम में भदोही से लगता है, उत्तर में जौनपुर और गाजी से लगता है और दक्षिण में मिर्ज़ापुर से ये लगता है। यहाँ पे देखिए आप मैप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। लगेगा पश्चिम में मिर्ज़ापुर से और बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण में आपका मिर्ज़ापुर से लगेगा। तो अब बात करते हैं इसके राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो NH 233, NH 56, NH 29 और NH 2 ये हमारे नेशनल हाईवे लगते हैं। इम्पॉर्टेंट नदियों की बात करते हैं, नहरों की बात करते हैं, तो देखिए वरुणा, अस्सी और गंगा नदी, 3 इम्पॉर्टेंट नदियों को आप याद रखिएगा। वाराणसी का नामकरण है वो वरुणा और अस्सी नदी के कारण हुआ है और बाकी गंगा नदी भी इसमें जो है यहाँ पे है। झीलों की बात करेंगे तो औंधी ताल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा और परियोजनाओं की बात करें तो अहरौरा घाटी है। उद्योग की बात करें तो उच्च तकनीकी रेशम की बुनाई एवं डिजाइनिंग क्लस्टर और ब्रॉकेट क्लस्टर, पेट्रोलियम उद्योग, ग्लास मोती क्लस्टर, हैंडलूम क्लस्टर, स्टोन कार्विंग क्लस्टर, ईंटों का उत्पादन, वुड क्लस्टर, विद्युतीय इकाई, कृषि आधारित पेय उत्पाद, लकड़ी के खिलौने, ये सब के लिए क्या है, ये बहुत ही जो है फेमस है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अब अभ्यारण्य पक्षी विहार के बारे में। तो देखिए कछुआ वन्य जीव विहार की बात करें तो 1989, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव विहार जो है यूपी स्पेशल में पूछता है, वन्य जीव विहार है और रामसर साइट्स हैं, कितनी यूपी में है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको याद रखना है कि वाराणसी में कौन सी है। तो कछुआ वन्य जीव विहार है जो कि 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मृगदाव पक्षी विहार है और सारनाथ हिरण उद्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मृगदाव जो पक्षी विहार है बहुत कम लोग को पता है, तो आप इसको याद रखिएगा। मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आपसे यही पूछ लें। एक जिला एक उत्पाद में क्या रखा गया है, तो ये रेशम उत्पाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक जिला एक उत्पाद से अभी जूनियर असिस्टेंट में भी एग्जाम में पूछा गया था आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यूपी से रिलेटेड या जहाँ पे जिस चीज़ का भी एक जिला एक उत्पाद को यानी OD-OP मिला हुआ है, आप उसके याद रखिएगा। भौगोलिक टैग की बात करें, GI टैग के बारे में, तो देखिए तिरंगा बर्फी को मिला है, ढलुआ मूर्ति धातु को मिला है, वहीं ठंडाई को मिला है, मिठाई को मिला है और बनारस की चाट जो कि बहुत फेमस है, इसको भी मिला हुआ है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद जो कि सर्वाधिक 34 GI टैग प्राप्त करने वाला जो है ये जिला है। वाराणसी की प्रशासनिक परिचय की बात करें तो लोकसभा सीट इसमें कितनी है, तो 1 है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो वो 8 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीट कितनी है, तो वो 1 ही है। विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो शिवपुर आता है, पिंडरा आता है, अजगरा आता है, वाराणसी दक्षिण आता है, वाराणसी उत्तर आता है, वाराणसी कैंटोनमेंट आता है, सेवापुरी आता है, रोहनी आता है। तहसील की बात करें तो 3 तहसील हैं, इसमें सदर है, पिंडरा है और राजा तालाब है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं विकास खंड के बारे में, तो ब्लॉक कितने आते हैं, तो वो 8 आते हैं। सेवापुरी है, चिरई गांव है, अराजी लाइसेंस है, पिंडरा है, चोलापुर है, काशी विद्यापीठ है, बड़ा गांव है और हरुआ है। कुल ग्राम की बात करते हैं तो 1360 हैं और आबाद ग्रामों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो 1258 है। कुल ग्राम पंचायतों की बात करें तो 760 हैं। नगर निगम की बात करें तो 1 है, नगर पंचायत की बात करें तो 2 हैं। कौन सी हैं, रामनगर और गंगापुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामनगर और गंगापुर। वाराणसी की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, तो 36,76,841 है। वहीं पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 19,21,857 है। महिला की जनसंख्या की बात करें तो 17,54,984 है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 15,97,051 है। शहरी लिंगानुपात कितना है, तो वो 889 है। शहरी साक्षरता कितनी है, तो 78.41% है। पुरुष साक्षर कितने हैं, तो वो 83.30 है। महिला साक्षर कितनी है, तो 72.92% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो आप यहाँ पे आंकड़ा सारे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है, तो ये 1.84% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। बाकी के साक्षरता वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंगानुपात देख सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा था। और तो पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। वहीं पे बात करते हैं अगर हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की 1975 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर
विवेरियन स्टडीज़ की, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वहीं पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट संस्थान के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यहीं है, भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत कला भवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूनियर अभी आपका जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था उसमें ये पूछा गया था। भारत कला भवन का जो भारत कला भवन है ये कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान कहाँ पे है, तो वो भी वाराणसी में है। मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी वाराणसी में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं उत्सव और मेला के बारे में। तो नकटिया मेला यहाँ लगता है, रथ यात्रा मेला यहाँ लगता है, ध्रुपद मेला यहाँ लगता है, वाराणसी महोत्सव भी यहाँ लगता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो सारनाथ है, काशी विश्वनाथ है, भारत माता का मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा घाट है। भाषा और बोली की बात करें तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अन्य की बात करते हैं तो जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था। बाकी सारनाथ संग्रहालय जिसकी स्थापना जो है 1904 में हुई थी, ये भी यहाँ पे है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर भी यहाँ पे है। राज्य हिंदी संस्थान एवं भोजपुरी भवन भी यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य जो है हिंदी संस्थान और भोजपुरी भवन भी यहाँ पे है। और रेलवे संग्रहालय भी यहाँ पे है। इनलैंड वाटरवे टर्मिनल गंगा नदी पर वाराणसी में जो देश का पहला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि देश में पहले हैं उनको आपको याद रखना चाहिए। प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो पंडित रवि शंकर जो कि सितार वादक हैं, ये भी यहीं से रिलेट करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं, ये भी यहीं के हैं। मदन मोहन मालवीय, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, गिरजा देवी, कबीर दास, रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भी यहाँ पे है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, रामचंद्र शुक्ल, इन सब की जो जन्मस्थली है, इनका सबका संबंध कहाँ से है, तो ये वाराणसी से ही है। तो ये तो थी थ्योरी जो मैंने आपको वाराणसी मंडल से रिलेटेड करा दिया है। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपका वाराणसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। अब हम इससे वाराणसी मंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो जाहिर सी बात है ये वाराणसी में है। ये भी देखिए यूपी SSC एक्स-रे टेक्नीशियन में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो वो एनी बेसेंट है या देवी सिंह है, तो ये एनी बेसेंट जी ने इसकी जो है स्थापना की थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। इसको देखिए विस्तृत जहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए बनारस में 7 जुलाई 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो की गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो CHS कामाख्या यानी वाराणसी में स्थित है ये, और जो बालकों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने किया था, तो ये एनी बेसेंट जी ने इसकी स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये देखिए यूपी SSC ऑडिटर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये। बाकी उत्तर प्रदेश क्या है, ये वाराणसी जिले में स्थित है। और मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था ये। कछुओं का आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सारे इसमें आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए कछुआ अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। मैंने आपको अभी थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। और यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जल जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन भी पूछेगा, गंगा डॉल्फिन के बारे में भी पूछ सकता है आपको। इसकी स्थापना कब की गई, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। बाकी अन्य जल जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 में घोषित किया गया था। इसे देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य बताया गया है। संरक्षित क्षेत्र रामनगर जिले से मालवीय रेल सड़क तक का जो पुल है वाराणसी से होकर बहने वाली गंगा नदी का
7 किलोमीटर लंबापुर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका जो स्थापना दिवस है वो भी याद रखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि सन के अलावा भी इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा 21 दिसंबर 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए UPSSC ऑडिटर असिस्टेंट 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये वाराणसी में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी UPSSC आई टेस्टिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था ये भी पूछा गया है। तो ये कहाँ गया था? सारनाथ में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपका जूनियर असिस्टेंट में भी आया था और इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला जो उपदेश है ये कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना ये सारनाथ वाराणसी में दिया था। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह उपदेश बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट TGT PGT में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ये UPSSC आई टेस्टिंग ऑफिसर में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है? तो ये बाघ नहीं है। बाकी कौन कौन से पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए हाथी पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है, बैल पाया जाता है और जो है शेर पाया जाता है। ये हमारे 4 जानवर पाए जाते हैं। अच्छा, किस चीज़ के प्रतीक होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। हाथी क्या है? रानी माया के सपने को दर्शाता है ये। घोड़ा क्या है? बुद्ध के घोड़े को दर्शाता है। बैल क्या है? वृषभ राशि का प्रतीक माना जाता है। शेर क्या है? वो आत्मज्ञान का संकेत देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये आपसे पूछ ले कि हाथी जो है किस चीज़ का प्रतीक है, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ये किस चीज़ का प्रतीक है, बैल किस चीज़ का प्रतीक है, घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक है, या फिर शेर किस चीज़ का प्रतीक है, पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GI टैग, वन जिला, वन उत्पाद, ये 2 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछेगा और आपको याद भी होनी चाहिए। सारी जगह के नहीं, लेकिन अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ के तो रटे होने ही चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो आगरा का कौन सा है? हस्त निर्माण कालीन है। लखनऊ का चिकन क्रॉस्ड है। फिरोजाबाद का कांच है। कन्नौज का परफ्यूम है। देखिए आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में भी आया था, ये आपका UPSSC आई टेस्टिंग ऑफिसर के भी उसमें आया हुआ है। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं होगा? देखिए हस्त निर्माण कालीन की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका नहीं होगा। कालीन आपकी यहाँ पे नहीं है आगरा में, ठीक है। बाकी लखनऊ की चिकनकारी है, फिरोजाबाद का कांच है, कन्नौज का जो है परफ्यूम है। लेदर की कुछ GI टैग और देख लेते हैं। लेदर के जूते की बात अगर हम करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो ये जैसर के घुंघरू घंटी, तो ये कहाँ के हैं? ये आगरा के हैं। और चिकनकारी लखनऊ का है, कांच फिरोजाबाद, परफ्यूम आपको पता ही है कन्नौज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका कौन थी? तो ये भी UPSSC होम्यो फार्मासिस्ट जो होम्योपैथी फार्मासिस्ट हैं उसमें पूछा गया है। तो ये कौन थी? तो ये रसूलन बाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में या प्रयागराज में? तो ये वाराणसी में बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो कि वाराणसी में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो सरकार की जल मार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कथन पढ़ते हैं। पहला दिया है, हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी घाट का सबसे पुराना शमशान घाट माना गया है। कुछ लोगों का मानना है ये मणिकर्णिका घाट के रूप में अधिक पवित्र माना है। अगला है, मणिकर्णिका घाट पर कोई चंद्रकुंड पाया जा सकता है जहां माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती ने एक साथ स्नान किया था। अगला है, हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है जो निर्वात दाह संस्कार का प्रतीक है। अगला है, हरिश्चंद्र जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे को शमशान घाट पर डोम या मेहतर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की जो अखंड अग्नि है ये 5000 वर्षों से लगातार जल रही है।
जो निर्वाह दाह संस्कार का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका नाम देवी पार्वती के कान की बाली यानी मणिकर्णिका से जुड़ा हुआ है, जो इस घाट पर गिर गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा मणिकर्णिका घाट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिषद में स्थित है? पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, दशहरा के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो नकटैया मेला मैंने आपको पढ़ाया ही था, वाराणसी में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जिला यूपी SHA के मार्ग पर नहीं है? देवरिया, महाराजगंज, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा, वाराणसी। यानी उत्तर प्रदेश का जो राजमार्ग यानी जिसको हम SH बोलते हैं, है ना, तो ये महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिलों से होकर गुजरता है। ये सोनौली नगर को बलिया से जोड़ता है और इसे सोनौली नौतनवा गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग भी कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि यूपी SH1 मार्ग पर वाराणसी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति योजना के तहत कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वाराणसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षा हुई थी शिफ्ट 1 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, BHU किस शहर में है? ये तो सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यायाम प्रशिक्षण के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये BHU वाराणसी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा बहुत लोग का गलत होता है। तो ये 1916 में किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के एग्जाम में पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के 2 बार पूछा गया है, बाकी जूनियर असिस्टेंट जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ था? तो ये वाराणसी में भी हुआ था और आपका कहाँ पे हुआ था? ये आपका अयोध्या में भी हुआ था। तो ये ऑप्शन देखिए इसमें 2 माने गए हैं, तो बाकी ये क्वेश्चन जो है आपका इसको आप डाउटफुल में रखिएगा, बाकी इसमें दोनों जगह पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, और संस्कृत वाला जो भोजपुरी वाला कहाँ पे था? तो ये वाराणसी में ही था। देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञता संस्थान है। वाराणसी में संस्कृत अध्ययन के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जबकि राज्य हिंदी संस्थान हिंदी अध्ययन को समर्पित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? कौन कौन सी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सहरिया जनजाति जो है वो नहीं पाई जाती। ये देखिए यूपी PSC ने जो RO मीन्स का एग्जाम है उसमें पूछा गया था जनजातियों के बारे में, तो मे भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी घाटों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉकेट की स्थापना कलाकृति है किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? वाराणसी की। ब्रॉकेट वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ब्रॉकेट क्या है? वाराणसी की एक प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रॉकेट फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी हो गया, ड्रेस मटेरियल हो गया, दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? आपको भी पता है, वाराणसी में इसका हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अभी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जो जन्म है पालन पोषण है किस शहर में हुआ था? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी आपका वाराणसी में हो जाएगा। मैंने आपको जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, आपके हरीश चंद्र हैं, इन सब के बारे में भी अभी मैंने आपको पढ़ाया था। कबीर जी हैं, इनका सबका संबंध किससे है? तो वाराणसी से ही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा देता है? बनारस घराना जो है ये नृत्य शैलियों के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुछ अन्य घरानों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जयपुर घराना क्या है? तो ये युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना क्या है? संस्कृति, प्रेम प्रसंग, लोकचार और श्रृंगार प्रधान है। बनारस घराना क्या है? आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। यूपी पीएससी ACF AFO मेंस एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। ये भी देखिए आरओ के जो प्री है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, कजरी और चैती केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से? तो ये वाराणसी घराने से। ये भी देखिए आपका आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है? तो ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ सिंह पिलर जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था कहाँ पर स्थित है? तो ये भी सारनाथ में हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चौखंडी स्तूप स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारनाथ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो भी सारनाथ में दिया था। चौखंडी स्तूप कहाँ है? ये भी सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो ये किस घराने से संबंधित हैं? तो जाहिर सी बात है ये वाराणसी घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका किसका जन्म किस में हुआ था? तो ये भी वाराणसी में हुआ था। देखिए ठुमरी गायिका और जो आपको मैंने बताए अभी जो भी हमारे किस किस घराने से संबंध रखते हैं, ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मैचिंग वाले में भी दे देते हैं कि आपको छांटना है कि किसका संबंध किस से नहीं है। आपको तबला वादक दे देंगे, आपको ठुमरी गायिका दे देंगे, कथक दे देंगे, आपको उनको मैच करना रहेगा। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बाकी चीज़ें देखिए रिवीजन पे डिपेंड करता है, आप कितना भी अच्छे से पढ़ें, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो ये किसके है? तो ये वाराणसी के जो है नज़दीक स्थित है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोअर एग्जाम में भी आया है, लोअर सेकंड में भी आया है, व्यायाम प्रशिक्षक में भी आया है, आरओ के भी एग्जाम में आया है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी वाराणसी में भी हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था? तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। इसको देखिए पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन जो किया हुआ है। काशी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के गंगा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर का जो 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है, बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद भी मंदिर के वर्तमान स्वरूप निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1780 में इंदौर की महारानी है ये अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने कराया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवित नगर कौन सा है? तो ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, हमारा प्यारा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो ये कहाँ पे थे? तो ये धमेव स्तूप पे मिले थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धमेव स्तूप है यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये जाहिर सी बात हो जाएगी सारनाथ हो जाएगा, घूमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भी कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। कुछ और हवाई अड्डों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, चकारी हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आगरा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में भी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो ये कहाँ पे हो जाएगी? वाराणसी में हो जाएगी। अगला है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित हुआ है? तो ये भी वाराणसी में हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPSC मेंस में पूछा गया है, RO में पूछा गया है, UPPSC JEE मेंस में भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? तो ये भी वाराणसी में भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी के निकट स्थित मडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, इसको जो है अभी मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार इसे अमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ के केंद्र में है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी मैंने आपको बताया। बाकी दो नदियाँ अस्सी और वाराणसी यानी वरुणा और अस्सी नदी भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इन्हीं के उस पर वाराणसी का नाम रखा गया है। 3 नदियाँ आपको याद रखनी है, जो कि मैंने बता दी, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, काशी जो भारत के प्रसिद्ध पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है? तो किसमें हो जाएगा? गंगा और वरुणा के पास में स्थित हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC जूनियर असिस्टेंट पे एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, जो कि अभी आपका ये 2023 में एग्जाम हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें हो जाएगा? सारनाथ कहाँ पे है? तो ये गंगा और वरुणा नदी के जो है बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी जो है सबसे छोटा है। किसमें? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो वाराणसी सबसे छोटा है, फिर जौनपुर है, फिर प्रयागराज है, फिर गाजीपुर है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल इनका दिया हुआ है, तो वाराणसी क्या है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे आपके वाराणसी मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं आपको सारे मंडल के क्वेश्चंस और थ्योरी कराऊंगी। ये आपके यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होंगे उसमें आपका काम आएगा, चाहे वो यूपी पेट हो, यूपी टेट हो, या फिर आपका कोई भी आपका यूपी से रिलेटेड एग्जाम, UPSSC हो, RO हो, UPPSC हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, उसमें आपका ये काम आएगा। बाकी के आपको जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।